ऑफिशियल लाइक क्वालिटी कोई लिखी हुई 15 स्टेटमेंट नहीं है जिन्हें आप याद कर लेते हैं। ये ऑफिशियल लाइक क्वालिटी कोई ऐसी चीज नहीं जिसका नोट्स बना करके आप अपने अंदर खुद को उनको इनबिल्ट कर लेते हैं। राम भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम तब बने जीवन में जब उन्होंने 14 ईयर्स की अपनी जर्नी कंप्लीट की। उस संघर्ष को उन्होंने किया, तब वो राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। अगर आप ये सोचते हो कि आपके पेरेंट्स का कोई और आके ख्याल रखेगा तो आप गलत फहमी में हो। कोई पॉजिटिव बोल ही नहीं सकता समाज में। आशा ही मत करो। सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ एंथुजियास्टिक एंड सेल्फ पॉजिटिविटी से भरा होना चाहिए कि दुनिया के कोई भी नेगेटिविटी आए तो कहते पॉजिटिविटी रूपी कटर आपके चारों ओर लगा हुआ है, उस सारी नेगेटिविटी को काटेगा खटाक। दुनिया की सबसे बड़ी दो ताकतें आपके पास हैं, और दो मैं क्यों कहूँ, दोनों में ही मुझे दोनों दिखाई देते हैं। उस ईश्वर में मुझे पेरेंट्स दिखाई देते हैं और उन पेरेंट्स में ही मुझे ईश्वर दिखाई देते हैं। मेजर कल्ची क्लासेस, ऑनलाइन कोर्सेज फॉर ऑल डिफेंस एग्जाम्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट। अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। डाउनलोड द MKC लर्निंग ऐप एंड फुलफिल योर ड्रीम्स। तो आज मैं कुछ ऐसी 10 to 12 लीडरशिप क्वालिटीज की बात करने वाला हूं जो मुझे लगता है कि आपके जीवन में अहम है किसी भी बेहतर लक्ष्य को तय करने के लिए। जब हम फौज की कैटेगरी में आते हैं, बड़ा स्पष्ट तौर पे हमें सिखाया जाता है ऑफिशियल लाइक क्वालिटी। बट बच्चों, एक बड़ी अच्छी बात मैं कहना चाहूंगा कि ऑफिशियल लाइक क्वालिटी कोई लिखी हुई 15 स्टेटमेंट नहीं है जिन्हें आप याद कर लेते हैं। ये ऑफिशियल लाइक क्वालिटी कोई ऐसी चीज नहीं जिसका नोट्स बना करके आप अपने अंदर खुद को उनको इनबिल्ट कर लेते हैं, अपने अंदर उनको इनहेरेंट कर लेते हैं। ये क्वालिटी ऐसी है जो आपके पीछे का जीवन, आपकी हर गतिविधि, आपका हर तरह का एक्शन बताता है कि आखिर वो क्वालिटी आपके अंदर है कि नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज मैं उस बिल्डअप की बात करने वाला हूं। मैं आज उन चीजों की बात करने लगता हूं जो एक आम छात्र के तौर पे आप घर बैठे एक सामान्य परिस्थिति में रहते हुए भी खुद को कैसे आप तैयार करके अपने आप को एक सफल लीडर, अपने आप को एक सफल ऑफिसर, अपने आप को एक सक्सेसफुल इंसान बना सकते हैं। तो आज का पूरा सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए होगा और मैं कोशिश करूंगा उन सारी क्वालिटीज को आपके अंदर लाना। कहते हैं कि डेवलपिंग अ लीडरशिप स्किल्स इज हार्सिंग अ नेचुरल टैलेंट टू इंस्पायर अदर। मुझे लगता है कि लीडरशिप क्वालिटी का एक ऐसा बिल्डिंग है, जब ये धीरे धीरे आपके अंदर बिल्डिंग होता है ना, तो ये एक कमाल की इंस्पिरेशन समाज में जो है फैलाता है, और ये इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं आपके पीछे हजारों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनती है। तो मुझे लगता है कि क्वालिटी और लीडरशिप मुंह से बताने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये वो चीज है जो आप खुद के अंदर महसूस करते हैं, खुद के अंदर डेवलप करते हैं, और उस चीज के डेवलपमेंट से जब आप जीवन को एक सही दिशा में लेके जाते हैं तो मुझे लगता है कि देश के लाखों लोगों के लिए एक बड़ी इंस्पिरेशन के तौर पे आप निकल के समाज में खुद को प्रेजेंट करते हैं। तो आज मैं उन क्वालिटीज की बात करूंगा, और ऑब्वियसली व्हिच रियली हेल्प यू टू मेक यू बेटर पर्सन इन द लाइफ। ये मौका होगा इन क्वालिटीज को एनहांस करके आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, और मुझे लगता है कि अगर आप अच्छे इंसान बन गए तो आप जीवन में हर उस चीज को तय कर लेंगे जो आप तय करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि यार एक कैडेट से जो जेंटलमैन कैडेट बनने की जर्नी है ना यार, एक अच्छी इंसानियत का ये परिचायक है, और मुझे लगता है कि आज इन क्वालिटीज के माध्यम से मैं उन्हीं बातों को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जब मैं आगे बढ़ा तो सबसे पहली क्वालिटी जो मैंने लिखी आपके लिए कि लर्न फ्रॉम अदर लीडर्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एवरी टाइम वी आर सर्चिंग एंड वी आर आस्किंग विद द अदर कि सर आखिर हम कहां से सीखें, कैसे सीखें। तो एक बड़ा सा मैंने फर्स्ट क्वालिटी का स्टेटमेंट दिया कि यू नीड टू लर्न फ्रॉम द अदर लीडर्स एंड थिंक ऑफ एनी आर ऑल लीडर्स यू एडमायर। और सोचो किसी और सभी लीडर्स के विषय में जो आपको एडमायर करते हैं, जिनको आप फॉलो करते हैं, जिनके आप फैन हैं। आप प्लीज उन्हें एडमायर करते हैं तो आप उनको महसूस करें कि आखिर वो लीडर क्यों है, और सोचो उन क्वालिटीज को, आखिर उस लीडर की ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपको इंस्पायर करती है, जो आपको एडमायर करती है, जो आपके अंदर की एक कमाल की पॉजिटिविटी को जन्म देती है। उस लीडर के विषय में सोचना आपके लिए बहुत जरूरी है। वंस यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट देन ऑटोमेटिकली अ लीडर स्टार्ट बिल्डिंग इन यू। आप में एक लीडर बिल्डिंग होना शुरू हो जाएगा। लिखो उनके गुणों के बारे में कि आखिर ऐसे कौन से गुण हैं उनके जो आपको इंस्पायर करते हैं, और ऐसे कौन से गुण हैं जिनकी वजह से एक मजबूत नेतृत्वकर्ता बनता है। वो हर क्वालिटी आपको एक मजबूती देगी अंदर कि आखिर अगर वो क्वालिटी आपको इंस्पायर कर रही हैं तो कहीं ना कहीं वो क्वालिटी आप में स्वयं में भी है। और मुझे लगता है कि ये एहसास करना आपके लिए ज़रूरी है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ यार, आप सब बिल्कुल सोए हुए हनुमान की तरह हो, और ऑब्वियसली
जामुन की तरह आपको आके जगाने की बड़ी ज़रूरत है। तो मैं यार आपका जामुन बनता हूँ आपको जगाने के लिए और ये एहसास कराने के लिए कि जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, जिन चीज़ों से आप इंस्पायर हो रहे हैं, जिन चीज़ों से आप एडमायर हो रहे हैं, वो क्वालिटी आपके अंदर हैं, बस उनको महसूस करने का और उनको समझने का ज़रूरत है। कभी कभी मोटिवेशन डाउन होता है तो सुनो यार उनके भाषणों को, उनकी स्पीच को जाके आप सुनो। उनकी हर वो स्पीच, हर वो भाषण आपको डेली की पॉजिटिविटी देगा अपनी जिंदगी में किसी भी सब्जेक्ट पे सही दिशा पे जाने के लिए। तो जरूरत है उनको सुनने का। और ये पर्याय किसी शब्द को फॉलो करने का नहीं है। ये मसला नहीं कि आप किसी के शब्दों को लाइक करते हैं या कह सकते हैं कि केवल उनकी बातों को आप ध्यान रखते हैं। नहीं, आप उनकी रियल जिंदगी का भी एनालिसिस करें। मैं हमेशा एक बड़ी अच्छी सी बात कहता हूं कि आप भगवान राम की पूजा करते हैं, आप भगवान राम को मानते हैं, ये दो अहम वर्ड हैं। कहते हैं कि राम भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम तब बने जीवन में जब उन्होंने 14 ईयर्स की अपनी जर्नी कंप्लीट की, उस स्ट्रगल को जिया, उस संघर्ष को उन्होंने किया, तब वो राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। तो मुझे लगता है कि आज हम राम की पूजा इसलिए नहीं करते हैं कि वो भगवान हैं, क्योंकि हम पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके कर्म भगवान जैसे हैं और वैसा कर्म करने की वजह से उनके प्रति हमारा जो आतिथ्य है, जो हमारा डेडिकेशन है, वो कमाल का है। तो मुझे लगता है ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप जिससे एडमायर हो रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं, आखिर उसके कर्म किस लेवल पे हैं, उसके एफर्ट्स किस लेवल पे हैं। केवल देख करके किसी से इंस्पायर नहीं हुआ जाता है, बल्कि उसके एफर्ट्स को भी देखना बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा रिजल्ट्स को देखते हैं और रिजल्ट देख करके इंस्पायर हो जाते हैं कि इसका इतना अच्छा रिजल्ट आया, बट हम ये भूल जाते हैं कि उस रिजल्ट के पहले कमाल का एफर्ट था जो उस व्यक्ति ने किया है, तब जाके रिजल्ट आया है। कहते हैं दिस इज द वे बाई विच यू विल स्टार्ट अप क्रिएटिंग दिस क्वालिटी इन यू दैट मेक यू ए सक्सेसफुल इन योर लाइफ। और यही एक तरीका है जिसको आप खुद के अंदर ग्रेडअप करेंगे और यही चीज़ आपको जीवन में एक सफल होने की वजह बनाएगी। तो यार आज से सबसे पहली चीज़ डिसाइड करो कि आखिर वो लीडर है कौन आपकी ज़िंदगी का। वो कोई भी हो सकता है, वो आपके परिवार का सदस्य हो सकता है, आपके गांव का सदस्य हो सकता है, आपके ज़िले का सदस्य हो सकता है, आपके स्वयं के पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, कोई भी आइडियल पर्सन हो सकता है, किसी भी इंडस्ट्री से हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। ज़रूरत है यार जो आपको इंस्पायर करता है ना, उसको ढूंढ निकालो और बिल्कुल रिसर्च कर डालो उस व्यक्ति के हर उस चीज़ की जो चीज़ आपको इंस्पायर कर रही हैं और महसूस करो उन चीज़ों को। ऑटोमेटिक आप में कमाल का लीडर आएगा। तो यार आज एक प्रॉमिस करो कि सबसे पहली क्वालिटी जो आप खुद के अंदर डेवलप करेंगे वो यही करेंगे कि आप अपना लीडर तलाशेंगे और उस लीडर की क्वालिटीज़ को जज करके खुद में बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो अगर पहली क्वालिटी को हाँ बोलते हैं तो बढ़ते हैं आगे। आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वालिटी, क्योंकि आज समय कहीं ना कहीं बहुत चैलेंजेस पूर्ण है। आज बहुत सारे प्रश्न हैं। लोग आर्थिक तौर पे कमजोर हो रहे हैं, लोग मानसिक तौर पे कमजोर हो रहे हैं, लोग शारीरिक तौर पे कमजोर हो रहे हैं। मुझे लगता है कि हर परिस्थिति कहीं ना कहीं चीजों को पीछे की दिशा की ओर लेके बढ़ रही है। आखिर वो कौन सी ताकत है जिससे आप खुद को मजबूत बनाए रखेंगे? When I started thinking about it, and then I got the next quality, and that quality is, this is the time to practice discipline. कहते हैं इस विषम परिस्थिति में भी जो अपने शरीर और ब्रेन को कंट्रोल कर सके, that is the real person. And we need such a cadet यार। और हमें ऐसे ही शेरों की जरूरत है इस इंडस्ट्री के लिए, इस फौज के लिए जिसकी हम बात करते हैं कहीं ना कहीं। It's very important कि this is a time to understand, to practice about your discipline. It's a time to practice about each and everything, whatever you are doing in a right direction in your life. जरूरत है यार। आपको क्या लगता है ये महान लोग आसमान से उठ के आते हैं, ये सडनली एकाएक महान बन जाते हैं, कोई चमत्कार हो जाता है, कोई ऐसा उनको यंत्र मिल जाता है जिससे वो बड़े हो जाते हैं? तो नहीं यार, हर चीज जीवन में बड़ी सत्य है और उस सत्यता से ही तय की जा सकती है। आई फील वेरी प्राउड टू से, बिकॉज जिंदगी में मैंने स्वयं से बहुत सीखा है। मुझे लगता है कि एक लाइफ का टाइम था जब मुझे नहीं पता था कि मुझे सुबह क्यों उठना है, बट मुझे आज उठना है और इसको उठने के लिए मुझे किसी अलार्म की जरूरत नहीं होती, किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। आज मेरी शरीर, मेरी आत्मा, मेरा ब्रेन मुझे सपोर्ट करता है, क्योंकि ये चीज मुझे एक इनहेरेंट हैप्पीनेस देती है, एक आंतरिक खुशी। ये किसी को दिखाने के लिए नहीं है। एक ऐसी डिसिप्लिन प्रैक्टिस जिसकी मैं करता हूं जीवन में, वो खुद को अच्छा महसूस करने और कराने के लिए। और महसूस करता हूं कि मेरे ऊपर हजारों लोगों की जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर लाखों की जिम्मेदारी है और उन सबको मुझे इंस्पायर करना है, उनको एडमायर करना है, उन्हें कुछ बेहतर सिखाना है, उन्हें बेहतर देना है। और मैं बेहतर तो तभी दे पाऊंगा ना जब मैं खुद को बेहतर रख पाऊंगा। तो जरूरत है यार
उस डिसिप्लिन को प्रैक्टिस करने का। आज खुद की आत्मा पे हाथ रख के आप पूछें कि every time you ask, so what quality we need to enhance in ourselves, because of that we become successful person in the life। यार ये प्रश्न कब तक आप पूछेंगे? शायद ये प्रश्न पूछने का समय नहीं है, उस प्रश्न को महसूस करने का समय है। जानते हैं, हमने हर बार अपने लाइफ में खुद से बना रखे हैं, किसी और ने आके कोई बाधा हमारे लिए नहीं खड़ी की है। सुबह ना उठ पाने की बाधा आपके ब्रेन में है, सुबह उठ करके 2 किलोमीटर का रेस न लगाने की बाधा आपके दिमाग में। Nobody else is responsible for anything। तो बड़ी दिस इज अ टाइम टू जस्ट शो योर पोटेंशियल यार। ये समय है कि इस विषम परिस्थिति में भी खुद के अंदर की डिसिप्लिन को एक बार मेंटेन करके दिखाओ। और मुझे नहीं लगता कि इसके लिए किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन या परिस्थिति की जरूरत होती है, ये बस जरूरत है मन की शक्ति की। और वो मन की शक्ति यही है यार कि इतने बजे उठना है, इतने बजे दौड़ना है, हेल्दी खाना है, डिसिप्लिन से रहना है, इतने घंटे पढ़ाई करनी है। दिस इज द वे हाउ यू नीड टू ऑर्गेनाइज योर लाइफ। और यार खुद की जिंदगी को आपने ऑर्गेनाइज कर दिया ना भाई, तो आप पूरी दुनिया को ऑर्गेनाइज कर देंगे। तो आई थिंक मुझे लगता नहीं यार कि हमें पूरी दुनिया को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, हमें जरूरत है सबसे पहले खुद को ऑर्गेनाइज करने का। तो दैट डिसिप्लिन यू रियली नीड टू प्रैक्टिस इन, और करना पड़ेगा यार। और आप कर सकते हो। हम फिक्टिशियस नहीं होते, हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, बट वो जो छोटी छोटी चीजें जिनसे हम समाज में बाकियों से अलग हो जाते हैं, वो छोटी छोटी बातें जिनसे हम समाज में लोगों से बेहतर हो जाते हैं, आखिर उसका प्रयास कौन करेगा? उसका प्रयास आप करेंगे। और आप ही नहीं शुरुआत करेंगे तो आखिर चीजें बेहतर कैसे होंगी? दिस इज नॉट टाइम टू ब्लेम ऑन अदर, दिस इज अ टाइम टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। एंड दिस फिंगर नॉट टू, ये फिंगर दूसरों पे नहीं है, ये फिंगर स्वयं पे है, ये पूछने के लिए कि आखिर मुझ में क्या कमी है और मुझे खुद के अंदर क्या बेहतर बनाना है। एंड योर इनहेरेंट इंस्पिरेशन इज ऑलवेज, ये मोटिवेशन बाहर से नहीं है बच्चा, ये मोटिवेशन बाहर वाला कुछ देर के लिए इंस्पायर कर सकता है आपको, कुछ घंटे के लिए कर सकता है, कुछ दिन के लिए कर सकता है। अंततः तो यार मोटिवेशन अंदर से आता है, और अंदर का मोटिवेशन ऐसे कुछ बाधाओं को खत्म करने से, ऐसे कुछ ब्रेकर्स को तोड़ने से ही आता है जो आपकी जिंदगी को कहीं ना कहीं खोखला बनाते हैं। और में सबसे अहम चीज है कि आप एक डिसिप्लिन जिंदगी को जिएं, उठें, दौड़ें। एक दिन का दौड़ना आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। जब इस क्रम में बढ़ रहा था तो दूसरी क्वालिटी मुझे लगी, एंड आई जस्ट स्पीक फ्रॉम हार्ट एक्चुअली, एंड एवरी डे यू नीड टू अंडरस्टैंड। और इसके लिए किसी स्पेसिफिक सिचुएशन को मत क्रिएट करिएगा, ये आपके हाथ में है। उस लीडर को ढूंढना आपके हाथ में है, इस डिसिप्लिन को फॉलो करना आपके हाथ में है, किसी की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि 2 चीज में कभी संगत मत करिएगा, एक जब आप पढ़ रहे हों, और दूसरा जब आप खुद के शरीर को रगड़ रहे हों, क्योंकि इसमें संगत हमेशा आपको कमजोर बनाती है, कहीं ना कहीं वो आपको डाइवर्ट करती है। कहते हैं कि ज्ञान जब आप लेते हैं उसमें 4 लोगों के योगदान की जरूरत नहीं होती है, स्वयं का कंसंट्रेशन होता है, स्वयं का फोकस होता है, और स्वयं का महसूस करना होता है। तो जिस तरह अपने ब्रेन की एक्सरसाइज आप करते हैं तो वो इकलौती एक्सरसाइज आपके द्वारा होनी चाहिए, उसी तरह आपके शरीर की भी जो एक्सरसाइज है इसमें भी किसी कंपनी की जरूरत नहीं है। आपका शरीर ही आपका सबसे बड़ा साथी है, आपका ब्रेन ही आपका सबसे बड़ा साथी है। उसको कमांड दीजिए, उसको महसूस कराइए जो भी आप कर रहे हैं। और जिस दिन ये कॉन्टैक्ट आप बिल्डअप कर गए अपने ब्रेन डेवलपमेंट और अपने फिजिकल डेवलपमेंट के दौरान, आपको दुनिया में किसी के भी योगदान की जरूरत नहीं होगी। आपके स्वयं के दम पे ही स्वयं को बेहतर बना सकेंगे आप। जब मैं इस कड़ी में आगे बढ़ रहा था, देन आई गॉट द थर्ड क्वालिटी, कि आखिर तीसरी सबसे अहम क्वालिटी क्या है जो स्वयं के अंदर आपको डेवलप करनी चाहिए इन परिस्थितियों में जहां एक अच्छी लीडरशिप की तलाश थी। आप डिसिप्लिन फैक्टर को डेवलप कर रहे थे, तो मैंने देखा तीसरी और सबसे अहम क्वालिटी, एंड दैट इज बी डिसाइसिव। हिंदी में बोले तो निर्णय लेने की क्षमता, निर्णायक होना। बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग्स हैं जिंदगी में, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। मुझे रतन टाटा जी का एक स्टेटमेंट याद आता है कि मैं निर्णय सही और गलत नहीं लेता, मैं जो निर्णय ले लेता हूं उसे मैं पूरा करके रहता हूं, उसे मैं सही में बदल के रहता हूं। मुझे लगता है ये स्पिरिट है यार जो स्वयं के अंदर आती है। हम निर्णायक नहीं हैं, हमें लगता है कि मेरे जीवन का हर निर्णय कोई और लेगा, मुझे कोई और आके बेहतर बनाएगा। नहीं बनाएगा यार। मैं एक बड़ा कॉमन सा डायलॉग हमेशा देता हूं, बड़ी अच्छी सी बात। अगर आप ये सोचते हो कि आपके पेरेंट्स का कोई और आके ख्याल रखेगा तो आप गलत फहमी में हो। आपके पेरेंट्स का ख्याल आप ही रखेंगे और कोई रख ही नहीं सकता। हर व्यक्ति केवल अपने पेरेंट्स का ख्याल रख सकता है। ये बात क्यों समझा रहा हूं? डिपेंडेंसी खत्म करिए यार। आपको डिसीजन मेकर होना है, आपको सही और गलत समझ करके निर्णय लेना है, और घबराने का नहीं यार। इस दौरान गलत निर्णय भी हो सकते हैं, बट उससे आपको हारना नहीं है,
उस चीज को आपको फेस करना है, आपको उस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि आखिर निर्णय गलत हुआ तो क्यों हुआ और मैंने क्या गलती की। और मुझे लगता है कि ये जो एक डिसाइसिव क्वालिटी, निर्णायक होने की जो क्षमता आपके अंदर है, ये सही गलत का प्रारूप नहीं है, बल्कि एक एहसास है जो स्वयं से आप खुद के अंदर डेवलप कर रहे होते हैं। ये एहसास आपको एक सही दिशा में ले जा रहा होता है और ये डे बाय डे आपको मैच्योर बनाता है। लाइफ है यार, कहते हैं कि पेन नहीं होगा तो गेन कहां से होगा। अगर कोई सोचे कि एक कंफर्टेबल पोजीशन पे हम खड़े खड़े खुद को एक अच्छा बॉडी बिल्डर बना लें, तो क्या वो संभव है? नहीं। उसके लिए आपको उतना वर्जिश एंड वर्कआउट करना पड़ता है। पेन हुआ तभी कुछ गेन हुआ। आप सोचे कि बैठे बैठे आप स्टेट टॉपर बन जाएं, आप नेशनल टॉपर बन जाएं, यूपीएससी जैसे कंपटीशन को क्रैक कर जाएं, एसएसबी को क्रैक कर जाएं, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये सोचने मात्र से होने वाला है? नहीं, उसके लिए वो एफर्ट्स भी लाने पड़ते हैं, डालने पड़ते हैं, तब जाके उस चीज को आप कर पाते हैं। तो यार निर्णय तो लेना पड़ेगा, ये आपकी जिंदगी का सवाल है। हर निर्णय स्ट्रांगली लीजिए। बहुत, मैं नहीं कहता कि आप किसी की सलाह ना लें, लोगों को सुने ना, बिल्कुल आप 10 सजेशन सुने, 10 लोगों को सुने, बट यार निर्णय आपका होना चाहिए, आपकी आत्मा से आया हुआ होना चाहिए। अगर निर्णय ही आपका नहीं तो लक्ष्य कहां से बन गया भाई? निर्णय ही लक्ष्य है। वो कहते हैं कि एक अच्छा निर्णय ही एक अच्छे लक्ष्य की जो है प्राप्ति कराता है। तो मुझे जरूरत है यार कि अब आप निर्णय लें और सही निर्णय लें। और कभी भी ध्यान रखिए कि बहुत फैक्ट बात मैं बोल दूं कि लाइफ में बहुत सारे निर्णय आपको अनइमोशनल होकर लेने पड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यही हार्डशिप आपको जीवन में एक सही दिशा में लेके जाती है। और आपके निर्णय हर समय इमोशनल नहीं हो सकते, उनको अनइमोशनल जोन में आपको लेके जाना होगा, तभी आप एक सही निर्णय ले पाने में कामयाब होंगे और अपने लक्ष्य के करीब जा सकेंगे। और मैंने एक बात कहा कि कभी नहीं घबराना, कुछ निर्णय सही होंगे तो कभी कुछ निर्णय गलत होंगे। बस अहम यह है कि हर निर्णय से आप सीखें और सही तरीके से बढ़ने का प्रयास करें, और फ्यूचर को सही इसी तरह से आप बना सकते हैं। और इसके दौरान आपको एक अच्छा लिसनर भी होना पड़ेगा। आपका जो एटीट्यूड होता है निर्णायक क्षमता का, यह भी डिफाइन करता है कि आप लोगों के प्रति कितना ट्रस्ट अपना पैदा कर पाते हैं। आपका एक निर्णय, आपका एक स्टेटमेंट, आपका एक कमिटमेंट लोगों के अंदर आपकी वास्तविक इमेज को होल्ड कर देता है, आपके प्रति उसके ब्रेन में एक ट्रस्ट को पैदा करता है। Once you're going to face the SSB, you're participating in the GTO task, you are facing personal interview, your each and every statement, each and every commitment shows your personality. It's all about showing the attitude through this way. And I think if that will be consistent, commitmentful, और वो strengthen होगा, तो मुझे पता है कि वो हर स्टेटमेंट, हर कमिटमेंट, हर निर्णय आपका सामने वाले के ब्रेन में एक कमाल का ट्रस्ट फैक्टर पैदा करेगा। और वही ट्रस्ट फैक्टर आपको इंडिविजुअल के द्वारा भी सफल होने की वजह देता है और एक टीम परफॉर्मर के तौर पे भी, एक बेहतर लीडर के तौर पे तैयार करता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बी डिसाइसिव ऑन द राइट टाइम। आपको एक अच्छा निर्णायक होना भी आपके जीवन में अनिवार्य है। जब इस क्वालिटीज़ को मैं लिख रहा था तो अब इस फीलिंग की सर आखिर इन चीज़ों को महसूस कैसे कराया जाए। आई थिंक हम हमेशा पढ़ते आए हैं, हमेशा समझते आए हैं, बट एक आम छात्र की तरह, एक आम इंसान की तरह आज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और गहराई से महसूस करिएगा कि आप में वो सब क्षमताएं हैं, आप वो सारे निर्णय ले सकते हैं, बस जरूरत है खुद की क्षमता को महसूस करने का। और इस कड़ी में जितना जरूरी एक अच्छे लीडर को फॉलो करना है, जितना जरूरी एक डिसिप्लिन एक्शन को फॉलो करना है, जितना जरूरी डिसाइसिव निर्णायक होना है, उतना ही जरूरी एक अच्छा फॉलोअर भी होना है। कहते हैं कि एक अच्छा फॉलोअर भी एक बड़ा इंसान बनाता है। कहते हैं कि हम सब आज हनुमान जी की पूजा करते हैं। वाई? बिकॉज एक वर्ड उनके विषय में समझा जाता है कि वो एक अच्छे फॉलोअर थे। और एक अच्छा फॉलोअर हमेशा रिस्पेक्टेबल होता है। हाँ, बट फॉलोअर एक अच्छा बनने के लिए एक अच्छे लीडर का भी चुनाव होना जरूरी है। और फॉलोअर जब आप सही हैं तो सही सही है और गलत गलत है, यह जीवन में समझना बहुत जरूरी है। एक अच्छा फॉलोअर हर तरह की चीजों में एक बेहतर इनिशिएटिव लेता है, बिकॉज उसको एक सेंस होता है हर चीज को समझने का कि आखिर किस टाइम पे क्या निर्णय लेना है। कभी कभी बच्चे मेरे से प्रश्न करते हैं कि सर हमेशा लीडर ही होना चाहिए, हमेशा जो है इनिशिएटिव लेने वाला ही होना चाहिए, फॉलोअर नहीं। बच्चा, लीडर के बिहाइंड भी एक लीडर होता है यार, जिसमें लीडरशिप को ऑप्ट करने की हमेशा पॉजिटिविटी दिखाई देती है। अहम ये नहीं है कि आप लीडर हैं, अहम यह है कि आप में लीडर बनने की चाहत या जज्बा है कि नहीं है। और चाहत तो जज्बा की जो क्वालिटी, क्योंकि बीइंग अ लीडर भी वो वही क्वालिटी लेता है।
जो एक लीडर बनने की चाहत रखने वाला भी अपने अंदर उन्हीं क्वालिटी को एनहांस करता है। टेक्निकली थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि बीइंग अ लीडर, हाउ वी डिफाइन कि ही इज अ लीडर, बिकॉज वो एक अच्छा इनिशिएटिव लेता है, वो चीजों को पॉजिटिवली लीड करता है, प्रोजेक्ट को डन करता है, सही से ब्रीफ करता है। बट जब आप एक अच्छे फॉलोअर के रूप में भी खुद को प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो सेम क्वालिटी आप भी अपने अंदर इनहेरेंट करते हैं और वही एक्सपोजर रखते हैं। और एक बिल्डिंग है लीडरशिप की जो मुझे लगता है कि सबसे बेहतर पर्सनालिटी के तौर पे निकल के आती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बी रियल लीडर मीन्स बी अ गुड फॉलोअर। आपको एक अच्छा फॉलोअर होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिंदगी में कभी कभी इस बात से मत आप घबराइए कि आपकी किस बात पे डिसएग्रीमेंट हो गया या आपकी किन बातों से इनसिक्योरिटीज पैदा हो सकती हैं। डोंट वरी अबाउट इट एग्जैक्टली, इफ यू आर राइट देन सेड राइट। कहते हैं कि हमेशा दिमाग को खुला रखें और जो जरूरी हो, जो सही हो, वही फीडबैक दें। आपको चापलूस होने की जरूरत नहीं है, आपको एक अच्छा फॉलोअर होने की जरूरत है। और बीइंग अ गुड फॉलोअर, आप हमेशा सही बात करते हैं, यथार्थ बात करते हैं और सच्ची बात करते हैं। और मुझे लगता है कि एक लीडरशिप का सही परिचय यही है। तो बेटा बिकम अ गुड फॉलोअर, जिसमें हर प्रोस्पेक्ट को आप खुद के अंदर डेवलप करेंगे। अहम है एज अ गुड फॉलोअर टू बी अ गुड लीडर। और मुझे लगता है कि एक अच्छा लीडर एक अच्छे फॉलोइंग क्वालिटी से ही बनता है। कहते हैं कि तैयार रखना है हर कठिन परिस्थिति में खुद के साहस को शो करने के लिए, खुद के अंदर की ईगो फैक्टर को दूर रखने के लिए, इनसिक्योरिटीज को हटाने के लिए। आपको सच्चा, अच्छा और बेहतर बनना है। मुझे लगता है ये एक ऐसी बिल्डिंग है ना यार, कल को आपकी साइकोलॉजी के हर प्रोस्पेक्टिव के आपके मार्क्स 10 and 10 कर देती है। तो ज़रूरी है कि एक अच्छा साफ दिल फॉलोअर बनने की कोशिश करें। जब इन क्वालिटीज़ की कड़ी में मैं आगे बढ़ रहा था, देन आई रीच फॉर द नेक्स्ट क्वालिटी एंड आई गॉट कि अल्टीमेट जब इन हर चीज़ों को हम डेवलप कर रहे होंगे तो दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं लाइफ में। एक अच्छा लिसनर होना और साथ ही साथ एक अच्छा लर्निंग एटीट्यूड भी खुद के अंदर ऑप्ट करना। अमूमन कभी कभी हम बहुत अच्छे लिसनर तो हो जाते हैं बट हमें लर्निंग का एटीट्यूड नहीं होता है और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे अब हम बातों को सुन रहे हैं, यू लिसनिंग मी ऑल, बट सम टाइम व्हाट हैपन कि आप सुनते तो हो मुझे बट आप सीखते क्या हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बाय द ऑल एग्जाम्पल, बाय द ऑल प्रोस्पेक्ट, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको बार बार कि एक ऐसी क्वालिटीज हैं जिनको किसी पर्टिकुलर फ्रेम में सजा के किसी स्पेसिफिक आदमी को नहीं दी जाती हैं। ये क्वालिटी है जिसको आपको स्वयं में महसूस करने की आवश्यकता है। वंस यू फील इट यू परफॉर्म इट। यार आप एक बार महसूस करेंगे ना, आप परफॉर्म करेंगे हर प्रोस्पेक्ट पे जाके। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बी अ रियल लिसनर, एक वास्तविक लिसनर बनिए आप। जो भी आपके सामने बातें रखी जा रही हैं उन एग्जाम्पल्स में जाके खुद को रखने का प्रयास करिए। क्या आप किसी से कम है? नहीं कम है यार। ईश्वर किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकता है। उसकी जो रचना है, उसकी जो क्रिएशन है वो अल्टीमेट है यार। वो अपने आप में इंडिविजुअल है, अपने आप में अपार है, अपने आप में परफेक्ट है। उसको किसी के कंपैरिजन की जरूरत ही नहीं है। वो अपने आप में परफेक्ट है बिकॉज ये गॉड की क्रिएशन है जो आपके रूप में मेरे समक्ष हमेशा मेरे को दिखाई देती है। You need to feel your power। ईश्वर ने आपको इतने बड़े प्रारूप में तैयार किया है इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए। तो अहम है कि एक अच्छे लिसनर के साथ साथ एक लर्निंग एटीट्यूड भी आप खुद के अंदर डेवलप करें। Once we talk about the listening and learning attitude, तो कहा जाता है टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप एक अच्छे लिसनर होते हैं तो आप बहुत कुछ सुन करके बहुत इंस्पायर होते हैं। और लिसनिंग एबिलिटी प्रूव करने के कई तरीके भी हैं बच्चों। लिसनिंग एबिलिटी ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट है जिसको मैंने कह दिया। जरूरी है कि आप एक अच्छा आई कॉन्टैक्ट बनाएं, जरूरी है खुद को अटेंटिव रखें आप, जरूरी है कि आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट हो, जरूरी है कि आपका दिल और आपका दिमाग एक जगह हो। इन सारी चीजों से मिलकर ही आप एक अच्छे लिसनर बनते हैं। वंस यू बिकम द लिसनर, अ गुड लिसनर, दैट इंस्पायर यू। और वो जब इंस्पायर करती हैं चीजें ना, तो दैट्स टर्न इनटू लर्निंग अपॉर्चुनिटी। और वो अपॉर्चुनिटी इस लेवल पे होती है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देती है। आप अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाना चाहते हैं, एक अच्छे मोटिवेशन से आप इंस्पायर हुए, बट आप में लर्निंग नहीं है कि उनको कैसे पढ़ाना है। केवल इतना अहम नहीं है कि हमें अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना है, उन्हें पढ़ाना है। अहम यह है कि जो छोटे भाई बहन हैं उनको कैसे पढ़ाना है। तो आपने मोटिवेशन से ये तो सीखा कि आपको उनका ख्याल रखना, आपके ऊपर उनकी जिम्मेदारी है, बट आपने टेक्निकली उस चीज का इनिशिएटिव नहीं लिया। आप में लर्निंग कमजोर था। अगर आप इनिशिएटिव लेते तो आप 10 वीडियो जाके देखते और समझते कि आखिर अपने छोटे भाई बहन को कैसे मुझे हैंडल करना है, मुझे कैसे पढ़ाना है। उससे रिलेटेड हर तरह के कॉन्सेप्ट पे आप काम करते हैं और यही परफेक्शन लर्निंग का आपको एक बेहतर लीडर के रूप में एस्टैब्लिश कर देता है।
तो एवरी टाइम आई जस्ट सॉ द कैंडिडेट्स, मैं देखता हूं, मेरे को फील होती है ये चीज कि आप चीजों को कहीं ना कहीं सुन तो रहे होते हैं, बट उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जिस लर्निंग एटीट्यूड की जरूरत होती है वो आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे होते हैं। तो जरूरी है कि आप अच्छा सुने और अच्छा सीखें। लर्न न्यू थिंग एंड इंप्रूव द ओल्डर वन फॉर बेटरमेंट। कोई चीज परफेक्ट नहीं है बच्चा दुनिया में, पता है। टाइम बीइंग व्हाट आई एम लर्निंग अबाउट माय लाइफ, माय एक्सपीरियंस, आई फील दैट कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, हमेशा अपॉर्चुनिटी है अपने ओल्ड वर्जन को नए वर्जन में लाना। देखो फोन आप हर महीने अपग्रेड करते हो यार, एक कंप्यूटर हर साल नए वर्जन में आ जाते हैं। अपग्रेडेशन ही जिंदगी है यार। अगर हम आइडियल मान के बैठ जाएंगे अपने आप को तो जिंदगी कैसे कटेगी। वी ऑल्सो नीड टू अपडेट आवरसेल्फ एंड दैट अपडेशन विल कम विद द टू क्वालिटी ओनली, दैट वन यू नीड टू बी अ गुड लिसनर एंड सेकेंड you should have a great learning attitude too. Then it will create a proper execution and it will create result also, और ये result बनाता है। जब इन क्वालिटीज़ को सोच रहा था then I just move on for the next quality। मैं next quality के लिए जब बढ़ा, almost 6 quality पे मैं पहुंच रहा हूँ, तो मुझे लगा जब इस प्रोसेस में मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा जीवन में एक अहम और स्टेप हमारे लिए क्या है जो लोगों के अंदर नहीं है, जो हमें अपने अंदर डेवलप करनी है। और आज बच्चों मैं खुल के बोलूं कि मैं जिन क्वालिटीज की बात कर रहा हूं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको उन सब बातों से उस तरह से कनेक्ट कर सकूं जो जरूरी है आपके लिए समझना, क्योंकि ये मौका है कि आप घर बैठे भी इन क्वालिटीज को इस समय बेहतर कर सकते हैं। और ये बेहतर करना ना यार, कल का भविष्य आपका बेहतर करना है, कल का आपका करियर सेटल करना है, किसी भी क्षेत्र विशेष में, स्पेशली डिफेंस की मैं बात करूं तो आपकी सफलता का ये मात्रक बनेगा, ये पैरामीटर बनेगा, ये रियलिटी बनेगा, और ये बच्चों आपके हाथ में है। जब इस कड़ी में बढ़ा तो अगली सबसे अहम क्वालिटी बीइंग अ फौजी जो मुझे लगता है जीवन में ज़रूरी है, बीइंग अ लीडर ज़रूरी है, बीइंग अ कहीं ना कहीं समझदार इंसान हमारे लिए ज़रूरी है। एंड दैट क्वालिटी इज़ कि बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। जिंदगी में बच्चों आपको एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है यार। पूरी की पूरी दुनिया में आप खड़े हो जाओ, 90% पीपल यू गेट विद द एक्सक्यूजेस। 90% लोगों को आप एक्सक्यूज के साथ देखेंगे। एक फौजी, एक बड़ी सी बाढ़ आई होती है, हजारों लोग तैर रहे होते हैं, बह रहे होते हैं, मर रहे होते हैं, एक सिंगल फौजी पहुंचता है यार, सबके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि अब हम बच जाएंगे। अंतर क्या है यार? उसे भी ईश्वर ने पैदा किया और इसे भी ईश्वर ने पैदा किया, बट अंतर है उस क्वालिटी का जो लोगों से उसको बेहतर और डिफरेंट बना देता है। और मुझे लगता है वो क्वालिटी चाहिए, एंड दैट क्वालिटी विल कम विद द व्हेन यू हैव अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। जब आप प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह नजर आए। आखिर प्रॉब्लम कैसी है, जब इसको हम ध्यान से समझने की कोशिश करें। फर्स्ट, सॉल्व अ प्रॉब्लम बिफोर इट अकर्स। स्टेजेस हैं इसके। कहते हैं बीइंग अ बुद्धिमान इंसान, आप प्रॉब्लम्स को अकर होने से पहले ही सॉल्व कर दें, एंड दैट्स कॉल्ड इंटेलिजेंस एबिलिटी इन यू। जरूरी है कि आप प्रॉब्लम आने से पहले समझ जाएं कि प्रॉब्लम आने वाली है और आप उसको हैपन होने से पहले सॉल्व कर दें। नेक्स्ट स्टेज, सॉल्व अ प्रॉब्लम एज इट अकर्स। समस्या हो गई, नॉट टू वरी, हो गई, सॉल्व करने का, डरने का नहीं। एज इट अकर्स, जैसे ही ये समस्या अकर हो उसको आप सॉल्व करें स्टेज 2 में। बट पहले जब मैं स्टेज 3 की बात करूं तो सॉल्व अ प्रॉब्लम आफ्टर इट हैज अकर्ड। प्रॉब्लम हो जाने के बाद भी इसको रिलैक्स मोड में जाके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सर प्रश्न ये बनता है कि आखिर सर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सेंस कैसे डेवलप हो। तो कहा जाता है कि फॉलो अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। इसके लिए एक प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करना आपके लिए जरूरी है, जहां सबसे पहली चीज कि व्हाट इज प्रॉब्लम, डिफाइन इट। किसी प्रॉब्लम से भाग के सोल्यूशन नहीं मिलता बच्चों। कि अगर हम सोचे किसी प्रॉब्लम से हम भाग जाएं जीवन में और सोल्यूशन मिल जाएगा, कौन सोल्यूशन देगा? समस्या आपकी है, आपको ही लड़ना है, आपको ही सुलझाना है और आपको ही जीत के आना है। तो डोंट रन अवे यार, जस्ट स्टैंड अप विद द प्रॉब्लम एंड सॉर्ट आउट करके बाहर आओ यार। और कहते हैं ये शेर दिल लोगों का काम है जो आपके अंदर होना चाहिए। तो जरूरी है समझें कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, डिफाइन इट। व्हाट इज कॉजिंग द प्रॉब्लम, डिग डीपर। तो क्या कारण है प्रॉब्लम का, गहराई से जाके उसको समझने का कोशिश करें। क्या प्रॉब्लम है उसको प्रॉपर डिफाइन करें।
पहला स्टेप, व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशन, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द सॉल्यूशन। हमेशा जैसे ही प्रॉब्लम आए उसका पॉसिबल सॉल्यूशन, क्या उस समय की पॉसिबिलिटी, संभावित क्या उसका इलाज है, क्या सॉल्यूशन है, क्या हल है, समझें। और हल ही ना समझें कि आपने केवल हल सोच लिया, हल के साथ उसके प्रोज एंड कॉन्स, मतलब उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर्स को भी एनालाइज करें, जो आपको मौका देगा कि ये सॉल्यूशन कहां तक सही होगा और कहां तक सही नहीं होगा। व्हिच ऑप्शन विल बी बेस्ट ऑफर फॉर दैट पर्टिकुलर आंसर, कौन सा ऑप्शन सबसे बेहतर होगा। व्हाट यू नीड टू इंप्लीमेंट द सॉल्यूशन, आपको चाहिए क्या उस सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करने के लिए। हु विल हैंडल व्हाट, कौन क्या हैंडल करेगा। व्हाट कैन बी द बेस्ट फॉर द सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। फाइंड आउट हु हैज सॉल्व्ड सिमिलर प्रॉब्लम इन अर्लियर। कहते हैं कभी कभी ये भी देखना जरूरी है कि इस तरह की समस्या आई तो आखिर इससे पहले लोगों ने कैसे इसको सॉर्ट आउट किया। डॉक्यूमेंटिंग द नोन सॉल्यूशन, हमेशा एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन करूं नोन सॉल्यूशंस को लेकर के। मोटी मोटी मैं बात करूं कि एक तरह से आप जीपीई में बैठे हुए हैं, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में, जहां आपके सामने समस्याएं हैं और आपके पास रिसोर्स हैं और उन समस्याओं को उन पर्टिकुलर रिसोर्स से आपको सुलझाना है। तो ज़रूरी है कि सबसे पहले उस समस्या की स्टडी करें, और जब बेहतर स्टडी आप कर लेंगे तो सही पोटेंशियल को सही तरीके से यूटिलाइज करते हुए उस पर्टिकुलर सोल्यूशन को आप ले पाएंगे। तो बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर यार, बीइंग फौजी यार, ये बड़ा ज़रूरी है कि आपको एक लीडर की तरह आना है। आपको हर छोटी बड़ी समस्या का सॉल्वर बनना है। शिकायत करते करते नहीं घूमना है यार, और ज़्यादातर शिकायत करने वाले हैं। एक थोड़ा सा स्टेप आप पॉजिटिव लेकर के, सड़क गंदी है, सड़क गंदी है, सड़क गंदी है कहने वाले लाखों हैं, लेकिन निकल करके उस सड़क को साफ करने वाला एक है। आपको वो बनना है, तब आपके पीछे लोग का फॉलोअरशिप होगा एंड यू बिकम द रियल लीडर। और ये जरूरी है कि इस तरह से आप इस चीज को सोचें। तो बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर एवरी सिचुएशन। एक कमरे में रहते हैं छोटे से, एक ट्यूबलाइट खराब है, बजाय ये कि ट्यूबलाइट खराब है, ट्यूबलाइट खराब है, ट्यूबलाइट खराब है। ज़रूरत है कि उन 5 लोगों से कंट्रीब्यूशन करके एक ट्यूबलाइट को अरेंज कर देना, मेंटेन करके उसको जला देना। दैट्स कॉल्ड द लीडरशिप। इट्स वेरी इजी टू फाइंड प्रॉब्लम इन अदर। ये बहुत आसान काम है दूसरों में समस्या को ढूंढना, और मुझे लगता है कि देश का 90% आदमी बैठ करके यही करता है कि उस समस्या दूसरों में तलाशता है। बट बीइंग अ रियल लीडर, वो समस्याओं को नहीं, सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो जस्ट गो अहेड फॉर द सोल्यूशन, सोल्यूशन के लिए आप बढ़ें। एंड फॉर दैट ये हमेशा समझिए कि मैं नेक्स्ट क्वालिटी ऐड ऑन करूंगा कि उसके लिए आपको एक अच्छा इन्फ्लुएंसर और आपको एक अच्छा मोटिवेटर भी होना ज़रूरी है। और बीइंग अ गुड इन्फ्लुएंसर एंड मोटिवेटर, ऑब्वियसली बीइंग अ ट्रू लीडर, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमेशा अमंग द लोग को आप मोटिवेट करें। बट ये मोटिवेशन, ये इन्फ्लुएंस कभी भी नेगेटिव ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि पॉजिटिविटी के लिए होना चाहिए। देश की सबसे बड़ी बीमारी या लोगों की मानसिकता की बीमारी भी ये है कि लोग नेगेटिव लीडरशिप को ज़्यादा पोस्ट करते हैं। लोगों को दंगा भड़काने में ज़्यादा मज़ा आता है, बजाय उसके लोग बहुत कम हैं जो दंगे को सुलझाना चाहते हैं। तो यार दंगा सुलझाने वाला आपको बनना है, दंगा लगाने वाला नहीं। और मुझे लगता है कि फ़ौज यही है, फ़ौज की सोच यही है। और मुझे लगता है ये सोच जब बनती है ना यार, तो पूरा का पूरा एसएसबी आप क्रैक कर जाते हो इस क्वालिटी के दम पे, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट लाइफ का क्लियर होता है। और समझना ज़रूरी है, बीइंग अ गुड इन्फ्लुएंसर एंड मोटिवेटर, आपको समझना होगा कि आखिर किस व्यक्ति को क्या चाहिए। सो टॉक टू द कंसर्न पर्सन, और हमेशा उनको समझो, महसूस करो, उनके अंदर इन्वॉल्व हो, उनको महसूस करो, उनको फील करो दैट ऑल द थिंग मेक यू बेटर लीडर एंड बेटर मोटिवेटर एंड बेटर इन्फ्लुएंसर। यही चीज़ होती है जो आपको एक बेहतर लीडर और इन्फ्लुएंसर के तौर पे निकल के लेके आती है। तो यार ज़रूरी है कि एक अच्छे इन्फ्लुएंसर और एक अच्छे मोटिवेटर बने, बट पॉजिटिविटी, एथिक्स, वैल्यू और रियलिटी के साथ। मुझे लगता है ये रियल लीडरशिप है या ट्रू लीडरशिप है जो आपको अपने अंदर लानी है। और मुझे लगता है हर छोटे छोटे इंसिडेंट, छोटे छोटे मौके आपको मिलते हैं जहां आप अपनी इस काबिलियत का प्रदर्शन कर सकते हैं। चाहे वो गांव के अंदर हो रही किसी भी गलत एक्टिविटी को आप अपोज करके, सही बात समझा के, मुझे लगता है कि एक अच्छी बात के माध्यम से जो हम दुनिया में परिवर्तन लाएं, वही सबसे बड़ा परिवर्तन है। और वो आप एक अच्छे मोटिवेटर होकर जरूर ला सकते हैं। तो ज़रूरी है यार कि इन चीज़ों को लाएं। और एज ए इंसान मुझे लगता है कि खुद के अंदर एक करेज फैक्टर को, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस को, खुद के अंदर की ह्यूमिलिटी को आपको इन्हेंस करना होगा, क्योंकि यही सब चीज़ें हैं जिनसे आप बेहतर बन सकते हैं। और इनकाउंटर एंड बैटल विद द फीलिंग ऑफ फियर and self-doubt each time you take
अराइज। और कहीं ना कहीं जिंदगी है यार, आप किसी भी तरह का एफर्ट लेते हैं, किसी भी तरह के बैटल में जाते हैं तो एक फीलिंग आती है जहां फियर फैक्टर स्वयं से ही जनरेट होता है, एक डाउट स्वयं से ही क्रिएट होता है। उस स्वयं के फियर एंड डाउट से लड़ना यार बहुत जरूरी है। डू यू थिंक if you take any decision, you take any action in the life, that fear will come from outside? No, that is already inside in you. आप में स्वयं में है, तो आपको स्वयं में लड़ना है, आपको स्वयं के करेज पे काम करना है, आपको स्वयं के कॉन्फिडेंस पे काम करना है, आपके स्वयं की ह्यूमिलिटी पे आपको काम करना है, क्योंकि ये चीज होगी जो बेटा आपको बेहतर दिशा में लेके जाएगी। मुझे लगता है कि हर छोटे छोटे एफर्ट्स जो आपकी ज़िंदगी में होते हैं, हर छोटे छोटे प्रयास, जो डर फैक्टर आपकी ज़िंदगी में बना हुआ है, उनको ब्रेक भी आपको करना है। आपका डर कोई और नहीं ख़त्म कर सकता। एग्ज़ाम का फोबिया है आपको, आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन टेस्टिंग सिस्टम में आप जाइए, आपको ताकत मिलेगी, आप अपने उस एग्ज़ाम के फियर फैक्टर को कम कर पाएंगे। आपको डर लगता है कि आप 2 किलोमीटर की रेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, दौड़ो यार, आप 3 किलोमीटर दौड़ो। आखिर इस डर को खत्म कैसे करेंगे? केवल सोचने मात्र से? पूरी दुनिया तो सोच रही है यार, अगर आप भी सोचते रह जाओगे तो आप रियल लीडर नहीं बन पाओगे। तो किसी डर को, लेस कॉन्फिडेंस फैक्टर को आप केवल सोचने मात्र से कम नहीं कर सकते हैं। आपको उसी दिशा में एक पॉजिटिव डिसीजन लेकर के खुद को बढ़ना होगा, तभी आप बेहतर कर पाएंगे। तो यार डरना नहीं है, सही करना है और सही तरीके से करना है, और तभी आप जीत पाएंगे। हर उस चीज़ से जिसको आपको डर लगता है, that practice, that effort, that hard work will make you perfect। और कहते हैं ना यार, ईश्वर बाहर मैं नहीं जानता कहाँ बसता है, बट मैं इतना जानता हूँ कि ईश्वर इधर बसता है, और उसको महसूस कर लिया। और कहते हैं कि उसको पाने का एक ही तरीका है, उसने एक मात्रक बना रखा है कि उसको पाने का एक ही तरीका है कि जो आपकी कमजोरियां हैं राक्षस रूपी आपके शरीर के अंदर, आप अपने ईश्वर रूपी प्रयास के माध्यम से उनको खत्म कर सकते हैं। और ये सब कुछ आपके अंदर है। यू नीड टू डू द एफर्ट एंड प्रैक्टिस फॉर दैट टू मेक इट परफेक्ट। आपके ही एफर्ट से वो चीज़ जाके बेहतर और बेहतर होती जाएगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इन सब चीज़ों को बेहतर करने के लिए एक बेहतर एंथुजियाज्म और पॉजिटिविटी का होना बहुत जरूरी। पूरी दुनिया नेगेटिविटी से भरी हुई है। आप किसी से मिल लो जाकर के, आपको तुरंत स्टेटमेंट दे देगा। आपने एक बड़ी पॉजिटिविटी के साथ कहा कि मैं इस चीज को करना चाहता हूं, सामने से स्टेटमेंट आता है तमाचे के तौर पे कि तुम नहीं कर पाओगे। है लोगों को बीमारी, नहीं फर्क पड़ता आपको। जो खुद जीवन में सफल ना हो, आपको क्या बताएगा कि आप सफल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? इज दैट ही इज अ जज, ही इज अ गॉड टू डिसाइड एनीथिंग? योर पेरेंट्स हैव बिलीव ऑन यू। आपके पेरेंट्स का आप पे भरोसा है, आपका स्वयं पे खुद पे भरोसा है, आपके ऊपर ईश्वर का भरोसा है। तो यार जब आपके पास इतने लोगों का भरोसा हो, तो किसी सड़क छाप आदमी के स्टेटमेंट से आपके जीवन में फर्क पड़ जाता है? नो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। यू नीड टू अंडरस्टैंड योर पावर। आप किसी दूसरे से फर्क ना पड़े। एवरीवेयर यू गो पीपल पुट लॉट्स ऑफ नेगेटिविटी। कोई पॉजिटिव बोल ही नहीं सकता समाज में। आशा ही मत करो। सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ एंथुजियास्टिक एंड सेल्फ पॉजिटिविटी से भरा होना चाहिए कि दुनिया के कोई भी नेगेटिविटी आए तो कहते हैं पॉजिटिविटी रूपी कटर आपके चारों ओर लगा हुआ है, उस सारी नेगेटिविटी को काटेगा खटाक, और आप पॉजिटिविटी के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बी ऑलवेज एंथुजियास्टिक एंड पॉजिटिव टू गो अहेड फॉर द राइट डायरेक्शन। और जरूरी है कि इन सब के साथ हमेशा खुद को तैयार रखें, इन सबको महसूस करें। और सबसे अहम और लास्ट क्वालिटी जो मैं आपको डिफाइन करना चाहूंगा कि हैव अ ग्रेट बिलीव ऑन गॉड एंड इन योर पेरेंट्स। दुनिया की सबसे बड़ी 2 ताकतें आपके पास हैं, और 2 मैं क्यों कहूं, दोनों में ही मुझे दोनों दिखाई देते हैं। उस ईश्वर में मुझे पेरेंट्स दिखाई देते हैं, और उन पेरेंट्स में ही मुझे ईश्वर दिखाई देते हैं। दोनों बॉडी एक दिखाई देती है। और कमाल का हैंड, कहते हैं कि एक ऐसा है जो कि हमारा ऊपर से हमें मदद करता है, जिसको हम नहीं देखते हैं, और एक रियल का ईश्वर, जो ईश्वर हमारे केयर टेकिंग के लिए हमको देते हैं, जो जीवन भर हमें संभालते हैं। यार उनकी पॉजिटिविटी हमारे प्रति है, उनका विश्वास हमारे प्रति, और वो सबसे अहम है। अगर वो हमारे साथ हैं तो कोई माई का लाल हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। हम जो भी चाहेंगे जीवन में वो तय करके दिखाएंगे, बिकॉज वी हैव अ बिलीव ऑफ आवर पेरेंट्स एंड दैट बिलीव ऑफ गॉड। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट यू नीड टू मेंटेन योरसेल्फ। तो दिस इज अ टाइम
ये समय बहुत अहम है यार जिंदगी में। यू नीड टू वर्क ऑन एवरी क्वालिटी, बट टुडे आई एम टॉकिंग, आज मैं जिन विषयों की बात कर रहा हूं आपको उन विषयों पे काम करने की जरूरत है। आपको जरूरत है उस रियल लीडर को फाइंड आउट करने का अपने जिंदगी में, जो आपको इंस्पायर करता है, जो आपको एडमायर करता है। जरूरी है वो डिसिप्लिन फैक्टर लाने का, जो आपका ब्रेकर बना हुआ है, जो आपके लाइफ का बार बना हुआ है, उसको या ब्रेक करने का टाइम आ चुका है। वो आप कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता है। वो डिसिप्लिन के माध्यम से आप कर पाएंगे। आपको निर्णायक होना पड़ेगा, हर निर्णय सही समय पे लेकर के सही तरीके से आपको बढ़ना होगा। ये बैठने का टाइम नहीं है, नेगेटिव होने का टाइम नहीं है, ये सोचने का टाइम नहीं कि आगे क्या होगा, आगे सब अच्छा होगा। आज का अच्छा होना जरूरी है, और आज का अच्छा आप बनाएंगे, ये कोई और नहीं बनाएगा। तो जस्ट बी डिसाइसिव, आपको निर्णायक होना पड़ेगा, आपको अच्छा फॉलोअर होना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा, आपको अपने काम के प्रति पूरे तन मन धन से लगना पड़ेगा यार। और आपने अगर सोच लिया सब कुछ अच्छा करने का, तो मैंने कहा कि ईश्वर रूपी माँ बाप और माँ बाप रूपी ईश्वर जो आपके पास हैं, और सबका साथ जो आपके पास है, वो आपको एक सही दिशा और सही लक्ष्य तक पहुंचाएगा। आशा करता हूं कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश मैंने की है आपको एक मोटिवेशन देने का। प्रश्न बहुत सारे आपके बनेंगे, क्वेरीज भी बहुत सारी बनेंगी, तो वेलकम, दैट्स नॉट इशू। बिल्कुल कमेंट बॉक्स पे आएं, और सौरभ सर का चैनल जरूर आप सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू जर्नी। बिकॉज आज जहां देश में एक डीमोटिवेशन है, जहां लोगों को लगता है आगे क्या होगा, मैं बताऊंगा सलाह, आगे सब अच्छा होगा, और अच्छा करने का क्षमता है तुम्हारे अंदर। एवरी मंथ, एवरी डे, एवरी वीक आई एम विथ यू। हर समय मैं आपके साथ रहूंगा, उस मोटिवेशन के साथ, उस रियलिटी के साथ, उस सच्चाई के साथ, जो मैं आपको एहसास कराऊंगा कि आप सब कमाल के हो, आप सब हनुमान हो। बस आपको अपनी शक्ति को महसूस करने का जरूरत है, और यही शक्ति महसूस करना कल को आने वाले हर रिटन एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस टॉप क्लास का देगा। यही शक्ति आपके अंदर जो है, यही कल होने वाले हर फिजिकल टेस्ट में आपके परफॉर्मेंस कमाल का कर देगा। आपका होने वाला फाइनल एसएसबी में भी आपको रेकमेंडेड सिचुएशन में जाके खड़ा कर देगा। वो क्वालिटीज हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं बेटा। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक थिंग, मैंने उन सच्चाई की बात कर रही है, उन रियलिटी की बात की है, जो आप स्वयं के अंदर घर बैठे भी बेहतर ढंग से डेवलप और इनहैंस कर सकते हैं। और उस इनहैंसमेंट में मैं आपके साथ हूं, आपके पूरे तन मन धन से मैं प्रयास करूंगा आपको मोटिवेट करने का, इंस्पायर करने का, और आपके अंदर के रियल मोटिवेशन को जगाने का, जिससे आप अपने हर लक्ष्य जो डिसाइड किए हैं उसको पॉजिटिविटी के साथ पा सकें और लाइफ में बेहतर कर सकें। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू गुड लक। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और जल्द से जल्द तैयार रहिए, क्योंकि अब आपको एमकेसी के प्लेटफॉर्म से जुड़ना है, ऑब्वियसली हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी जुड़ना है, और जल्द से जल्द आपको क्लासरूम प्रोग्राम से भी जुड़ना है। तो थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक एंड जय हिंद, जय भारत। Major Culture classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test। अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams। Major Culture classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test। अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams।